नमस्कार दोस्तों। आज हमारी ये कायरोप्रैक्टिक की सेकंड क्लास है। इसमें हम थोड़ा सा और डीपली जानकारी करेंगे इस कायरोप्रैक्टिक के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि मानव शरीर के बारे में कुछ तत्व होते हैं, तत्व नहीं कह सकते उन्हें, कुछ अंग कह सकते हैं, कुछ ऑर्गन्स, जैसे सेल, बोन्स, जॉइंट्स, टिश्यूज, लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल्स, बोन मैरो इत्यादि। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं किसी भी चीज़ को, मानव शरीर किस चीज़ से बना है, ये बनता है हमारा कोशिका से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। अब सेल होती क्या चीज़ है ये? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट then can live on its own and that makes up all living organism and the tissue of the body। यानी कि अगर इसे हिंदी में समझेंगे तो एक जीवित पार्ट का एक छोटा सा हिस्सा होती है हमारी, सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है हमारा यूनिट नहीं सेल। और ये सेल एक सिस्टम बना देता है, उस सिस्टम के धीरे धीरे ये बन जाते हैं टिश्यूज ऑफ द बॉडीज। सेल में हम तीन टाइप सेल के, जो हमारी जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। तो आप समझे कि सेल, जब एक सेल क्या हमारी एक यूनिट सेल है, उससे क्या बनता है, जब बहुत सारी एक जैसी सेल मिल जाती हैं तो उसके बाद क्या बनता है हमारा टिश्यू। टिश्यू बन जाता है। टिश्यू क्या होता है आप जानते हैं। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दैट फंक्शन टुगेदर ऑन ए यूनिट एंड प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी एंड हेल्प बॉडी टू कंजर्व हीट एंड स्टोर एनर्जी। अगर इसी बात को हम हिंदी में समझते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि सेल्स एक ग्रुप होता है जो कि एक ही प्रकार की सेलों का ग्रुप होता है और जो एक यूनिट में फंक्शन करता है और बॉडी को एक आकार देता है, हमारी मसल्स का आकार देता है और उसमें एनर्जी स्टोर करता है। जैसे जैसे हम सेल का अध्ययन करते हैं उसके बाद टिश्यू का, तो जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल जाते हैं तब क्या बनता है हमारा ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन तंत्र बन जाता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, और उसके बाद हमारा बन जाता है ह्यूमन बॉडी। तो टिश्यूज हमारे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये सब टिश्यू ही होते हैं। तो इसमें जो आपने सोचा होगा कि हमने इस समय सेल का अध्ययन कर लिया, सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल के बारे में जान लिया है और टिश्यूज़ के बारे में हमने जान लिया है। तो ऐसे ही दूसरा टॉपिक्स हम लेंगे। इसमें क्या लेंगे हम? मसल्स क्या होते हैं? यह भी एक टिश्यू होता है, सॉफ्ट टिश्यू होता है, 600 से ज़्यादा ये होते हैं, यानी कि एक फाइबर्स का तरीके का रहता है ये, उसे हम टिश्यू बोलते हैं। इसी प्रकार से लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट्स एक रस्सीनुमा तंतु के ऐसे समूह होते हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़कर उन्हें स्थायित्व देते हैं। इस कारण जो हमारे जोड़ हैं शरीर के ढंग से कार्य करते हैं। जैसे घुटने का जोड़ जो होता है, हमारे घुटने के ऊपर जो फीमर हड्डी होती है और नीचे टिबिया नामक हड्डी से बनता है। बीच में एक टायर की तरह एक आकृति होती है, उसे बोलते हैं मेनिस्कस। यह एक तरह का कुशन होता है और इसे ही हम लिगामेंट्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो हमने सेल पढ़ लिया, टिश्यू पढ़ लिया, लिगामेंट्स पढ़ लिया और मसल्स पढ़ लिया। थोड़ा सा और डीपली जानकारी करते हैं मसल्स की। जो मसल्स होती हैं हमारी कोशिकाओं का परस्पर मिला हुआ एक समूह होता है। एक मांसपिंड की तरह होता है जिससे यह अंगों को संचालन करती है, यानी मसल्स बनती हैं। टेंडम्स भी होते हैं, टेंडम्स बहुत सारे होते हैं हमारे, नसें कह सकते हैं, कंडा बोल सकते हैं और गड्ढा बोल सकते हैं। तो हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। हमने पढ़ा लिगामेंट्स पढ़ लिया, मसल्स पढ़ लिया, टेंडन्स पढ़ लिया, टिश्यूज़ पढ़ लिए और सेल पढ़ लिए। तो ये हो गया हमारे बेसिक चीज़ें। ये चीज़ें हमारे बार बार उसमें आएंगी।
सिलेबस में। तो फिर हमारा आता है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो एक विशेष प्रकार की स्पंज की तरह होता है, मोटा ऊतक होता है, यानी हार्ड ऊतक होता है, जिसमें ब्लड स्टेम सेल्स होती है। ये स्टेम सेल कुछ बड़ी हड्डियों के भीतर रहती है और अपने आप को श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स में बदलती रहती है। इस प्रकार हमारे शरीर की रक्त कोशिकाओं के निर्माण की सारी जिम्मेदारी या जवाबदारी किसकी बनती है? बोन मैरो की। तो खून कहाँ पर बनता है? खून बेसिकली बोन मैरो में ही बनता है। तो आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी। तो आज हमने क्या समझा? लिगामेंट्स, बोन मैरो, टिश्यूज़, सेल, ये चीज़ें बार बार आएंगी हमारे कोर्स में, तो इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए। यानी कि सेल से क्या बनता है हमारा? सेल से हमारा टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से तंत्र बनता है और तंत्र से बॉडी बन जाती है। मांसपेशी जानते हैं आप कैसे होती है? एक मांस का टुकड़ा होता है, यानी मांस का गुच्छा कह सकते हैं उसे, और ये एक पेशी होती है, ये बॉडी को घुमाने के काम, लड़ने के काम, ताकत देने के काम आती है। धन्यवाद।